चौथा अध्याय ब्रह्मांड का समय। ब्रह्मांड का समय और उसकी गणना। कलयुग की आयु 4,32,000 साल। द्वापर युग की आयु 8,64,000 साल। त्रेता युग की आयु 12,96,000 साल। सतयुग की आयु 17,28,000 साल। कुल मिलाकर 43,20,000 साल, जो कि हुए 4 युग यानी एक चतुर्युग या फिर कहें एक युगांतर। ब्रह्मांड का प्रलय, जैसा कि आप इस तालिका में देख पा रहे हैं। अर्ध प्रलय 4 युग के खत्म होने के पश्चात यानी एक चतुर्युग या फिर कहें एक युगांतर कितने सालों के बाद होता है? 43,20,000 साल के बाद। करते कौन है? शंकर प्रलय करते हैं। आत्माओं का क्या होता है? तमो प्रधान मनुष्य मर जाते हैं। प्रलय कब होता है? 71 चतुर्युग बीत जाने के बाद, यानी कि 71 युगांतर, जो कि बराबर है एक मनवंतर के, या फिर कह ले 71 अर्ध प्रलय। कितने सालों के बाद होता है? 30,67,20,000 साल के बाद। कौन और कैसे करता है? शंकर जल प्रलय करते हैं। आत्माओं का क्या होता है? पृथ्वी के सभी मनुष्य समाप्त हो जाते हैं। कल्प प्रलय कब होता है? 1000 चतुर्युग यानी कि 14 मनवंतर के बाद, या फिर कहें ब्रह्मा का एक दिन पर। कितने सालों के बाद होता है? 432 करोड़ साल के बाद। कौन और कैसे करता है? विष्णु 12 सूर्य की अग्नि पैदा करके तीनों लोकों को जलाकर भस्म कर देते हैं। आत्माओं का क्या होता है? भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक की आत्माएं मुक्त या फिर कहें डाइल्यूट हो जाती है। महाकल्प प्रलय कब होता है? महाशिव का एक पल में, या फिर कहें ब्रह्मा के 100 साल पर, या फिर यूं कह लें 2 परार्ध के बाद, या फिर 36,500 कल्प प्रलय के बाद। कितने सालों के बाद होता है महाकल्प प्रलय? 3110,40,000,000 साल के बाद। कौन और कैसे करता है? शिव सूर्य में प्रवेश कर कालाग्नि पैदा करके पूरा ब्रह्मांड जलाकर भस्म कर देते हैं। आत्माओं का क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड या फिर कहें 14 लोक खत्म हो जाते हैं और शिव की सभी रचना मुक्त या फिर कहें डाइल्यूट हो जाती है। महाकाल प्रलय कब होता है? परम महाशिव का एक पल या फिर कहें महाशिव के 100 साल में। कितने सालों के बाद होता है? 3110,40,000,000 साल गुना 31,53,60,00,000 गुना 1000 साल पर। कौन और कैसे करता है? महाशिव महाकाल बनकर अग्नि पैदा करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा देते हैं। आत्माओं का क्या होता है? गैलेक्सी के सभी ब्रह्मांड यानी कि सोलर सिस्टम खत्म हो जाते हैं। सारे शिव और शिव की सभी रचनाएं मुक्त या फिर कहें डाइल्यूट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा के 50 साल बराबर एक परार्ध। ब्रह्मा का 100 साल बराबर 2 परार्ध। एक मनवंतर होने पर प्रलय के बाद मनु शतरूपा का समय शुरू होता है। ब्रह्मा खुद में मनु यानी कि पुरुष निकालते हैं। फिर मनु खुद में से प्रकृति निकालते हैं और नई सृष्टि का आरंभ होता है। क्रिश्चियन धर्म में जिसे एडम और ईव कहते हैं। ब्रह्मा के पहले परार्ध के अनुमानतः 20 साल बाद यह सब प्रलय शुरू हो जाती है, यानी लगभग 933 खरब
13 अरब साल से यह प्रलय हो रहे हैं। विभिन्न खगोलीय वस्तु और मनुष्य की उम्र जैसा कि आप इस तालिका में देख सकते हैं। आज कितने समय बीत चुके हैं इस ब्रह्मांड के सृजन के बाद? वर्तमान समय हिंदू काल गणना के हिसाब से अभी ब्रह्मा के दूसरे परार्ध के पहले दिन का 7वें मनवंतर का 28वें युगांतर का कलयुग का लगभग 5118वां वर्ष चल रहा है। आज हमारे ब्रह्मांड का ब्रह्मा के दूसरे परार्ध का पहला दिन लगभग 1555 खरब 20 अरब 198 करोड़वां वर्ष चल रहा है।